नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से। यूक्रेन में पढ़ने गए स्टूडेंट्स अब बमबारी के बीच फंसे हुए हैं। उनके हालात सुनकर माता पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। बेटियां बंकर में अंधेरे में रहकर जी रही हैं और दहशत में रहने को मजबूर हैं। उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। पोहा और पानी पीकर ही रह रही हैं। ऐसे में माता पिता के गले से भी निवाला नहीं उतर रहा। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जांजगीर की आकांक्षा तंबोली के माता पिता से बात की गई, जहां उन्होंने बताया कि आकांक्षा और उसकी बहन बहुत मुश्किलों से कीव और लवीव पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये भी बताया कि हम तो उनके यहाँ पहुंचने की चिंता में ना खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। यूक्रेन के कीव शहर में फंसी छात्रा आकांक्षा तंबोली के पिता संतोष तंबोली ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उनकी इकलौती बेटी की आपबीती उन्होंने खुद सुनी। बेटी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उसकी मां चंद्रकला तंबोली रो रो कर उनका बुरा हाल है। 24 फरवरी से ही आकांक्षा अपनी कजन मुस्कान तंबोली, सुमन पटेल समेत कई अन्य स्टूडेंट्स के साथ बंकर में रह रही थी। उसने ये भी बताया कि कुछ देर के लिए हॉस्टल में फ्रेश होने और नाश्ता करने के लिए जाने को मिलता था। सोमवार को आकांक्षा ने कर्फ्यू हटने की खबर दी और बंकर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाने की बात कही। ये सुनकर अब उसके माता पिता खुश हैं। संतोष तंबोली ने बताया कि राशन खत्म हो गया था, तब मैगी और पोहा बनाकर 250 मिलीलीटर पानी पीकर दिन गुजार रही थी। सोमवार को ही रेलवे स्टेशन पहुंची, तब उसके वापस आने की उम्मीद नजर आई, जहां परिवार के सब लोग खुश हैं, लेकिन स्टेशन और उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि इसके कारण अब उन्हें रेलवे स्टेशन तक दूसरी ट्रेन पकड़कर आना पड़ा। खुशी की बात यह है कि बारूद के ढेर से बच्चे निकल गए हैं। और सालों से पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की प्रताड़ना झेल रहे 19 हिंदू सिंधियों को मंगलवार को एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 5 नंबर स्टॉप स्थित संधु भवन में भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। लोगों ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी का उनके प्रयासों के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के बीच लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी जय जयकार के नारे लगाए। इस अवसर पर सिंधु भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष जयपाल सचदेव, महासचिव मनोज गोलानी, ईदगाह हिल्स पंचायत के अध्यक्ष जय किशन लाल चंदानी और सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष बंशीलाल इसरानी, विशंबर लाल राजदेव, डीटी मेघानी, बंटी रोगिया समेत कई बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद थे। इसी अवसर पर मंच का संचालन राजेंद्र मनवानी ने किया। और वहीं मध्य प्रदेश में लापरवाही पर एक्शन का दौर जारी है। आए दिन कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में एक तरफ भोपाल में एएनएम, सीएचओ और डॉक्टर समेत 7 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया और 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ 42 कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा पदभार ग्रहण न करने पर चित्रकूट के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया। दरअसल मुरैना में भी 2 बीएमओ को नोटिस थमाए गए। दरअसल राजधानी भोपाल में 27 फरवरी से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने एएनएम, सीएचओ और डॉक्टर के कारण बताओ नोटिस जो है डॉक्टर्स को जारी कर दिया है। ये नोटिस गैर हाजिर मिलने के चलते दिया गया है और इसका 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर 1 महीने बाद इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। आगे आपको बता दें कि इन कर्मचारियों में एक स्थायी एएनएम और बाकी 6 संविदा कर्मचारी शामिल है। बताते चले कि रेरा के अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगभग 42 प्रकरणों में कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अर्थदंड भी आधारित किए गए हैं और उल्लेखनीय ये बात है कि आवंटियों के पक्ष में पारित किए गए आदेशों का पालन न करने पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। एक परियोजना का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार की कोशिशों के बाद अब केंद्र ने मध्य प्रदेश किसानों को बड़ी राहत दी।
बता दें कि रबी फसल की कटाई शुरू होने के साथ ही खरीफ फसलों की तैयारी की जा रही है और किसानों को समय पर खाद मिल जाए, इसके लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ी कोशिश की थी, जिसके बाद अब राज्य के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को मान लिया है और इस बार केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश को 13 लाख टन यूरिया, 10 लाख टन डीएपी और 2.5 लाख एनपीके की आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही खाद वितरण में पारदर्शी व्यवस्था की तैयारी भी की जा रही है और किसानों को 70% खाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया जाएगा, जिसमें 4 लाख टन यूरिया, 3 लाख टन डीएपी और 1 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद का भंडारण संस्कार करेगी।